तो नाबालिग की आत्महत्या है, आपके उत्पीड़न से है, तो ये मृत्युदंड का केस है। फिर भी इसमें इतना बड़ा अन्याय कर दिया लोगों ने, धनवानों ने। साहब, श्रेया का मामला, आप उसका केस लड़ रहे थे। इस पूरे मामले में किन किन पॉइंट ऑफ व्यू से इस मामले में निगेटिविटी सामने आई? विपक्ष बहुत मजबूत है, उसकी मजबूती ही मुख्य पॉइंट बना। पूरा तफ्तीशी आजमगढ़ से मऊ को ले भेज दी गई। आईजी के आदेश से 8 तारीख को तफ्तीश मऊ एसपी को भेज दी गई। उन्होंने धनंजय मिश्र सीओ मऊ नगर को दे दी। 8 ही को लिख पढ़ के 9 को 169 की रिपोर्ट दे दिया। मुलजिम पहले से जेल में थे, उनकी जमानतें 14 तारीख को सुनवाई में लगी हुई थी। 14 को सुनवाई होने के पहले ही 169 की रिपोर्ट लगवा के सीजीएम ने आदेश करके उसको रिहा कर दिया। अच्छा वकील साहब, इस पूरे मामले में पहले आजमगढ़ पुलिस जांच करती है और उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर इन्हें जेल भेजती है। देखिए, साक्ष्यों को मऊ पुलिस नहीं मानती। देखिए 302 में एफआईआर हुई, 302, 201 में। यहाँ की पुलिस जांच करते करते 306, 201 में आई, पकड़कर बंद की, रिमांड लेकर जेल भेजी। और यहाँ की पुलिस जो जांच कर रही थी उस पर विपक्षियों का कोई दबाव काम नहीं कर रहा था, ठीक है ना। इसीलिए ये तफ्तीश आईजी के आदेश से सीधे मऊ पहुँच गई और वहाँ एक ही दिन में सब कुछ हो गया। 169 तक की रिपोर्ट आ गई और रिहा भी हो गए। 14 को अदालत में बेल पर अगर बहस होती तो सारी बातें जब खुल जाती तो 169 की रिपोर्ट लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता लोगों को। ये बहुत बड़ी साजिश हुई है, एक गरीब के साथ न्याय का गला घोट दिया मिल करके, सब ने साजिश करके, बड़े अधिकारियों ने। और आजमगढ़ के एसपी के अधीन अगर रही होती तो ये नौबत न आती, क्योंकि आजमगढ़ के एसपी को लोग बताते हैं बहुत मजबूत, सबसे ईमानदार व्यक्ति हैं, इन पर कोई दबाव नहीं काम कर रहा था। यही कारण है ये तफ्तीश बड़े ऊपर के स्तर से सीधे मऊ को भेज दी गई। एक बिल्कुल साजिश के तहत एक पर्टिकुलर आदमी के यहाँ तफ्तीश भेजी गई, धनंजय मिश्र, और उन्होंने एक ही दिन में सारी चीज़ें लिख पढ़ के उनको इस तरीके से पुलिस काम करेगी तो गरीबों को न्याय मिलना कितना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अदालत का ही भरोसा है और अदालत अब इन चीज़ों को कितना सीरियस लेती है, लेगी ही। मामला सीरियस है, हमें उम्मीद है कि लीग हमने जो सलाह दे दिया, सारे पेपर से लेकर माननीय उच्च न्यायालय आप जाओ, वहाँ अपनी बातें सुनाओ, ये सारी बातें रखो, देखो क्या निर्देश होता है। अब इस पूरे मामले में आप अभी इसमें कुछ आगे लड़ाई लड़ेंगे? हमने तो उससे कहा भाई तुम खड़ा अगर रहो तो हम तुम्हारा अंत तक साथ देंगे, अगर तुम ही कंप्रोमाइज़ करके हट जाओगे तो हमारा रास्ता वहीं रुक जाएगा, अन्यथा हम आपका साथ अंत तक देंगे। इसमें कहीं धनार्जन आड़े हाथ नहीं आएगा, कहीं भी वो चीज़ कोई कंडीशन नहीं बनेगी। अच्छा, इस पूरे मामले में अगर जांच आजमगढ़ रही तो ये ऐसा न होता जो आज हुआ है, और आजमगढ़ कप्तान के अधीन अगर जांच रही होती तो निश्चित है कि इस तरह गला नहीं घोंटा जा सकता था। आज गरीब का रो रो कर बुरा हाल है, कल से हाँ, पूरा परिवार बेहाल रो रहा है। हम खुद वहाँ थे पूरे दिन जी, हालात देख करके खुद रुआ खड़ा हो जाता। तो ऐसे में परिवार और गरीब और रसूखदारों में क्या अब तो नहीं कोई अंतर रह गया? ऐसा तो सुनने में आया है कि जब से ये हुआ है तब से आजमगढ़ के कप्तान साहब को भी कुछ शॉक लगा, ऐसा महसूस हो रहा है। लोगों के बताने के अनुसार उनको भी शॉक लगा, एक ईमानदार आदमी दुखी तो होगा ही। यहाँ तक सुनने में आता है कि यहाँ दीवानी कचहरी के जो ऑफिसर्स हैं उनमें भी कुछ शॉकिंग सा माहौल महसूस हुआ इस चीज़ से कि ये क्या हो रहा है।
अच्छा वकील साहब, आपके लाइफ में कभी इस तरीके का केस कभी आया है क्या? नहीं, लड़ने के लिए भिन्न भिन्न तरीके के मुकदमे लड़े हैं, लेकिन इस तरह न्याय का गला घोंट दिया जाए, जैसे लगे दबा करके हर काम हो गया, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई। बहुत दुखद है, अत्यंत दुखद है। अब माननीय उच्च न्यायालय क्या करेगी भगवान जाने, आशा वहीं से है। आप देख तो रहे हैं, गांधी जी वाले, राहुल गांधी वाले में हाई कोर्ट तक जाने आते, कहाँ कितना दुर्दशा हुई, अंत में एक जगह न्याय मिला। तो यहाँ भी मुझे लगता है न्याय मिलेगा। ये मामला 305 आईपीसी का है, जिसमें आजीवन कारावास और डेथ सेंटेंस का है, क्योंकि बच्ची की उम्र 15 साल 10 महीना है हाई स्कूल के अनुसार। तो नाबालिग की आत्महत्या है, आपकी उत्पीड़न से है, तो ये मृत्युदंड का केस है। फिर भी इसमें इतना बड़ा अन्याय कर दिया लोगों ने, धनवानों ने।